एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाईटी मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे अगर दो फंक्शंस 1 1 और ऑन टू है तो उनकी कॉम्पोजिशन भी 1 1 और ऑन टू होती है। ये करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस कैसे होती है। इसके लिए हमने 3 सेट लिए ए बी सी। हमने दो फंक्शंस लिए एफ, ए से लेके बी तक, और जी, बी से लेके सी तक। कॉम्पोजिशन के लिए ज़रूरी है पहले वाला फंक्शन लिया है उसका दूसरा सेट और जो दूसरे वाला फंक्शन लिया है उसका पहला सेट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे हमने एफ लिया है वो ए से बी तक, तो जी वो बी से सी तक लिया है। अब एफ और जी की कॉम्पोजिशन करनी है तो उनके ये वाले सेट जो है वो इक्वल होने चाहिए। हम एफ कॉम्पोजिशन जी कर रहे हैं तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? गोफ से। दूसरे वाले फंक्शन को पहले लिखा जाता है गोफ। तो यहाँ पर गोफ फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? ए से लेके सी तक। एफ हमारा ए से बी तक है और जी बी से सी तक है, तो हमारा गोफ फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? ए से सी तक। और गोफ ऑफ एक्स को कैसे लिखा जाता है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। थ्योरम, इफ एफ एंड जी आर 1 1 देन गोफ इज ऑल्सो 1 1। जब हमने 1 1 की डेफिनेशन की थी वहाँ पर हमने दो कंडीशंस की थी। उसमें से हमने ये कंडीशन उठा ली, दो एलिमेंट्स ले लिए वो इक्वल नहीं है, अगर उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं आ जाती तो वो 1 1 प्रूव हो जाता है, और वहाँ इफ ऑफ कंडीशन लगी थी। कई बार इस कंडीशन से प्रूव करना टफ हो जाता है, तो हमने क्या किया, इस पूरी कंडीशन को रिवर्स कर दिया। हमने क्या किया, हमने इमेजेस इक्वल ले ली, रिवर्स कर दिया, तो ये एरो भी चेंज हो जाएगा और दोनों एलिमेंट्स अगर हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो 1 1 प्रूव हो जाएगा। तो गोफ को 1 1 प्रूव करने के लिए हम ये रिवर्स वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। अब ये दोनों ही इक्विवेलेंट है, हम इसकी जगह पर इसको भी यूज़ कर सकते हैं। हमने दो एलिमेंट्स x1 और x2 ए में से लिए और हमने इमेजेस इक्वल ले ली। गोफ ऑफ x1 एंड गोफ ऑफ x2 इक्वल है। गोफ को हम g ऑफ f ऑफ x में डिफाइन कर सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। x1 और x2 ये दोनों हमारे पास a में से आ रही हैं, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 कहाँ जाएंगे? f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों b में जाएंगे। g फंक्शन हमें 1 1 गिवन है, g हमारा 1 1 है, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x1 और f ऑफ x2 एलिमेंट्स बन चुके हैं जो कि b सेट में है। ये सारी कंडीशंस इफ ऑफ होती हैं, पहली कंडीशन प्रूव होगी तो दूसरी अपने आप प्रूव हो जाती है, दूसरी प्रूव होगी तो पहले वाली अपने प्रूव हो जाती है। अब हमारे पास ये आ गया है। अब हमें एफ भी 1 1 गिवन है, x1 x2 ए में से आ रहे हैं, तो f हमारा 1 1 है, तो x1 और x2 इक्वल हो जाएंगे। हम लेके क्या चले थे? गोफ ऑफ x1 इक्वल्स टू गोफ ऑफ x2। प्रूव हमें क्या करना था? x1 इक्वल्स टू x2, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया, तो गोफ हमारा 1 1 हो गया। अब हम ऑन टू के लिए प्रूव करते हैं। हमारे पास f और g दो फंक्शंस ऑन टू दिए गए हैं, तो इनकी कॉम्पोजिशन गोफ जो है वो भी ऑन टू होगी। तो हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट z c में से उठा लिया। c गोफ में भी है और g में भी है। g हमारे पास ऑन टू गिवन है, g हमारे पास ऑन टू है, और ऑन टू की डेफिनेशन में हमने क्या किया था, इधर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो इमेज ना बने, या c के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो z हमने c में से लिया है, मतलब इसकी कोई ना कोई प्री इमेज जो है वो g के अंडर पक्का होगी। तो हमने ले लिया सच दैट जी वाई इज इक्वल्स टू z, और ये y जो है वो b में से आएगा। अब हमें f भी ऑन टू गिवन है, और ये वाला y है जो वो b में से आ रहा है। ऑन टू है तो यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होगी, y की भी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती होगी, तो वो हमने ले ली f ऑफ x इक्वल्स टू y, और ये x जो है वो a में से आएगा। अब ये जो x है वो a में से आ रहा है, तो हमने गोफ ऑफ x ले लिया। इसको ऐसे डिफाइन कहते हैं g इक्वल टू f ऑफ x। f ऑफ x हमारे पास क्या है? y, तो g ऑफ y हो गया, और g ऑफ y क्या है हमारे पास? z,
और z आ किस में से रहा था, c में से। इसका मतलब क्या है, गोफ के अंडर z जो है वो c में से आ रहा है और उसकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गोफ हमारा ऑन टू हो गया। एक छोटा सा प्रूफ हम ये भी कर लेते हैं। हमें f, g और h ये तीन फंक्शंस दी गई हैं, तो इनकी कॉम्पोजिशन जो है वो इक्वल होंगी। इसके लिए हमने पहले इस वाले को उठाया, इस वाली कॉम्पोजिशन को खोल लिया, h ऑफ गोफ ऑफ x। फिर हमने आगे जाकर इस वाली कॉम्पोजिशन को खोल लिया, h ऑफ g ऑफ f ऑफ x। अब हम दूसरे वाले को उठाएंगे। इसमें हमने पहले इस वाली कॉम्पोजिशन को खोला, एच कॉम्पोजिशन जी को हमने ऐसे ही रख लिया और इसको हमने खोला एफ ऑफ एक्स। फिर हमने एच जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल प्रूव हो गई।